तसव्वुर करें आपके सामने एक ऐसा केस आता है जहां 12 किलोग्राम कपड़े पकड़े जाते हैं और वो कपड़े मुकम्मल तौर पर आइस यानी क्रिस्टल मैथ से भरे हुए हैं, वो भी मुल्क से बाहर जाने से बिल्कुल पहले। बज़ाहिर तो ये बिल्कुल सीधा सा केस लगता है ना कि बस मुल्जिम सीधा जेल जाएगा, लेकिन ठहरें, कानून इतना सादा कभी नहीं होता। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम आप सब लॉ स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अहम केस का जायजा ले रहे हैं जहां लैब की एक जरा सी टेक्निकल कमी ने पूरे केस की कहानी ही बदल कर रख दी। तो तैयार हो जाएं। चलें जल्दी से देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम क्या कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले केस का तारुफ और हवाला, फिर इसका दिलचस्प पस मंजर, उसके बाद क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव तज्ज़िये का फ़र्क जो कि सबसे अहम है, फिर सेक्शन 497(2) की बहस और आखिर में अदालत का फैसला और आपके इम्तिहान के लिए कुछ ज़रूरी पॉइंट्स। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, तारुफ और केस का बाकायदा हवाला। अपने नोट्स निकाल लें और इसे लिख लें क्योंकि ये हवाला आपके इम्तिहानी पेपर में बहुत काम आने वाला है। केस है हबीबुर रहमान बामुकाबला सरकार और इसका हवाला है 2025 YLR 835 लाहौर। ये एक बिल्कुल मुस्तनद केस लॉ है और यकीन मानें मंशियात के केसेस में ज़मानत के टॉपिक पर अगर आप ये हवाला अपने इम्तिहान में कोट करेंगे तो एग्जामिनर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर इस केस का पस मंज़र क्या था, वाक़या क्या हुआ था। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक पार्सल DHL के जरिए न्यूजीलैंड के लिए बुक करवाया जाता है। अब होता क्या है कि DHL के मैनेजर को कुछ शक गुजरता है और वो फौरन एंटी नारकोटिक्स फोर्स यानी ANF को बुला लेता है। ANF की टीम वहां पहुंचकर छापा मारती है और जब पार्सल की तलाशी ली जाती है तो उसमें से कपड़े, रज़ाइयाँ और कुशन कवर्स निकलते हैं और इल्ज़ाम ये था कि इन सब में मंशियात जज़्ब की गई थी। और अब जरा इस नंबर पर गौर करें, 12 किलोग्राम। जी हाँ, इन तमाम कपड़ों का मजमूई वज़न 12 किलोग्राम था, जिनके बारे में कहा गया कि उनमें मेथैम्फेटामाइन यानी जिसे हम आम ज़बान में आइस कहते हैं को कोट किया गया था। देखने में तो ये वाकई एक बहुत बड़ी मिकदार लगती है, इतनी कि किसी को भी लंबे अरसे के लिए सलाखों के पीछे भेजने के लिए काफ़ी है। लेकिन यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। जब इन 12 कपड़ों को चेकिंग के लिए पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी यानी PFSA की लैब में भेजा गया तो उनकी रिपोर्ट ने पूरे केस का रुख ही पलट दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि 12 में से सिर्फ 4 कपड़ों में आइस थी, लेकिन असल मसला ये नहीं था। असल मसला ये था कि मंशियात की दुरुस्त मिकदार का तयन ही नहीं हो सका। अब आप खुद सोचें, जब आपको पता ही नहीं कि मंशियात कितने ग्राम या कितने किलो थी तो आप कानून के मुताबिक सज़ा कैसे तय करेंगे? और यही सवाल हमें हमारे अगले और सबसे अहम कानूनी कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाता है, क्वालिटेटिव बमुकाबला क्वांटिटेटिव तज्ज़िया। देखिए, बतौर लॉ स्टूडेंट आपके लिए इन दोनों का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटेटिव टेस्ट यानी मिकदारी नहीं बल्कि मेयारी टेस्ट सिर्फ ये बताता है कि मादा है क्या कपड़ों में आइस थी? हाँ, बिल्कुल थी। लेकिन क्वांटिटेटिव टेस्ट यानी मिकदारी तज्ज़िया ये बताता है कि उसकी मिकदार या कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। CNSA यानी कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत सज़ा की सख्ती का इन्हिसार मंशियात के वज़न पर होता है। अगर आपके पास मिकदारी टेस्ट का नतीजा ही नहीं है तो आप सज़ा की मुद्दत कैसे तय करेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और अब इस बयान को देखें, ये वो बात है जिसने इस्तगासा यानी प्रोसिक्यूशन के केस की बुनियाद हिलाकर रख दी। फॉरेंसिक साइंसदान ने अपनी रिपोर्ट में साफ तस्लीम किया कि PFSA की लैब में कपड़ों से आइस को अलग करने यानी सेपरेशन की सहूलियात सिरे से मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब है कि लैब ये बता ही नहीं सकती थी कि 12 किलो कपड़ों में असल आइस कितनी थी। ये एतराफ़ केस में एक बहुत बड़ा एविडेंशरी गैप या शवाहिद का खला पैदा कर देता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी सूरत हाल में मुल्जिम के पास क्या कानूनी रास्ता है? अगला हिस्सा इसी बारे में है, सेक्शन 497(2) और शवाहिद। आप सब ने CRPC यानी ज़ाब्ता फौजदारी का सेक्शन 497 की ज़ेली दफ़ा 2 तो पढ़ी होगी। ये कानून हमें बिल्कुल वाज़े तौर पर बताता है कि जब भी मौजूदा शवाहिद गैर हतमी हों, मेरा मतलब है जब इल्ज़ाम साबित करने के लिए मज़ीद इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ जाए तो केस खुद ब खुद फर्दर इंक्वायरी में चला जाता है। और चूंकि इस केस में मुंशियात की असल मिकदार का कोई पुख्ता सबूत ही नहीं था तो मुल्जिम का ज़मानत का हक फ़ौरन पैदा हो गया। है ना कमाल की बात कि कैसे एक मिसिंग सबूत ने पूरी कानूनी पोजीशन बदल दी। चलें जी, अब आते हैं अपने एक्सप्लेनर के बिल्कुल आखिरी हिस्से की तरफ, अदालत का हतमी फैसला और आपके लिए इम्तिहानी खुलासा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए अदालत का फैसला वही आया जिसकी हम तवक्को कर सकते थे। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 2 लाख रुपए के मुचलकों पर मुल्जिम की बाद अज़ गिरफ्तारी ज़मानत मंजूर कर ली।
عدالت کا استدلال بالکل سمپل تھا، جب آپ کے پاس ملزم کے خلاف ٹھوس اور مکمل ثبوت ہی نہیں ہے اور تفتیش بھی مکمل ہو چکی ہے تو کسی کو محض شک کی بنیاد پر غیر معینہ مدت کے لیے جیل میں رکھنے کا آخر کیا جواز بنتا ہے؟ اب اپنے ایگزامز کے لیے ذرا ان 3 پوائنٹس کو پکا کر لیں۔ جب آپ جواب لکھیں تو یہ ضرور بتائیں کہ پہلا، CNS سے کیسز میں صرف یہ ثابت کرنا کافی نہیں کہ ڈرگ موجود ہے، بلکہ مقداری یعنی کوانٹیٹیو ڈیٹا لازمی ہے۔ دوسرا، PFSA لیب کی تکنیکی خامیوں کی وجہ سے اس کیس میں شواہد کا ایک بڑا خلا پیدا ہوا۔ اور تیسرا، اسی خلا اور ابہام نے CRPC کا سیکشن 497(2) متحرک کر دیا، جس کی بنیاد پر ضمانت ملی۔ بس یہ 3 پوائنٹس لکھ دیں، آپ کا جواب بہترین ہو جائے گا۔ اور جانے سے پہلے اس سوال پر ذرا دماغ دوڑائیے گا۔ سوچئے کہ اس طرح کے فیصلوں کے بعد پروسیکیوشن کو آئندہ CNSA کیسز میں اپنی حکمت عملی کیسے بدلنی پڑے گی؟ کیا انہیں لیبز کو اپ گریڈ کرنے کا دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ یہ سوال آپ کے قانونی سوچ کو مزید نکھارے گا۔ اگر آپ کو یہ ایکسپلینر پسند آیا اور آپ اپنے امتحانات کی تیاری کو ایسے ہی دلچسپ بنانا چاہتے ہیں تو کیس لا اردو کو فالو اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے قانونی جائزے میں۔